नमस्ते। फिर से आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा की नरेश मेहता जी द्वारा रचित जो मृत्तिका है रचना, इस पर क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो कहीं भी गलती हो गया तो प्लीज़ आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। तो हम प्रारंभ करते हैं। मृत्तिका। मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ। जब तुम मुझे पैरों से रोदते हो तथा हल के फाल से विदीर्ण करते हो, तब मैं धन धान्य बनकर मातृरूपा हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मतलब क्या कहा गया है, नरेश मेहता जी ने मिट्टी से बने हुए प्रत्येक चीज़ों की महत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो पहले क्या क्या है, मिट्टी को एक मातृरूपा के स्वरूप वर्णन किया है। ठीक है। मिट्टी कैसे मातृरूपा हो जाती है उसका वर्णन किया गया है। तो मिट्टी खुद को कहते हैं कि मैं एक मात्र केवल मात्र क्या हूँ, मिट्टी हूँ। ठीक है। इसी मिट्टी को जब मतलब क्या करते हैं, मनुष्य अपने पैरों से रोते यानी कुचलना दबाना, ठीक है, कुचलते हैं, दबाते हैं और क्या करते हैं, हल के फाल से विदीर्ण करते हैं, तभी क्या बन जाते हैं, वहाँ पर खेत करने की मतलब उपयोग हो उठते हैं और वहाँ पर फसल अनाज ये सब लगाया जाता है। और जब ये सब अनाजों से मतलब खेत भरपूर हो जाती हैं, तभी क्या होते हैं, मतलब जो किसान लोग हैं उन लोगों के घर में क्या होते हैं, धन धान्य बन जाते हैं, यानी धन की प्राप्ति होती है। और तभी क्या हो जाता है, मिट्टी एक मातृ रूपा यानी मातृ स्वरूप बन जाते हैं। तो क्या है कि मनुष्य की जो कष्ट है, मनुष्य के द्वारा मतलब पैरों से रोदते हुए, हल से विदीर्ण करते हुए क्या करते हैं, मिट्टी को एक मातृ रूपा स्वरूप बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मिट्टी द्वारा मतलब मनुष्य द्वारा मिट्टी को मातृ रूपा की जो रूप दिया गया है उसका वर्णन किया गया है। तो दूसरे में देखेंगे हम, जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा चाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो, तब मैं कुंभ और कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ। तो यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है कि मिट्टी की जो मतलब कुंभ या कलश बनना, ठीक है, क्या करते हैं कुम्हार लोग यानी मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के हाथों के स्पर्श के द्वारा ही क्या होते हैं, चाक पर मिट्टी को चढ़ाकर घुमा घुमा कर क्या किया जाता है, कुंभ और कलश बनाया जाता है। और उसी कुंभ और कलश को क्या करते हैं, जो स्त्रियां हैं, ठीक है, नदियों से जल लाने के लिए उपयोग करते हैं और तभी स्त्रियों का वो क्या बन जाती है, अंतरंग प्रिया बन जाती है। तो यहाँ पर मतलब मेहता जी कहना चाहते हैं कि मनुष्यों के हाथों के स्पर्श द्वारा ही क्या जा पाते हैं, कुंभर कलश, और वही कुंभर कलश क्या हो जाते हैं, मनुष्य की उपयोगी यानी स्त्रियों की उपयोगी पात्र बन जाती है, यानी अंतरंग प्रिया बन जाती हैं। तो ये संभव किसके द्वारा है, मनुष्य की कष्ट के द्वारा ही संभव है, मृत्तिका का ये अंतरंग प्रिया रूप पाना। जब तुम मेले में मेरे खिलौने रूप पर आकर्षित होकर मचलने लगते हो, तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुँच प्रजा रूपा हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मतलब मिट्टी का द्वारा मतलब मिट्टी द्वारा खिलौने रूप पाना, इसका वर्णन किया गया है। क्या करते हैं, मनुष्य ही क्या करते हैं, मिट्टी के द्वारा अनेक नाना रूप में, ठीक है, अनेक रूपों में मतलब क्या करते हैं, खिलौने प्रस्तुत करते हैं, निर्माण करते हैं। और उसी खिलौने जब मतलब क्या होते हैं, मेले में बच्चे देखते हैं, ठीक है, उसे लेने के लिए क्या करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, ठीक है, मचलते हैं मतलब, और क्या करते हैं, मामी पापा उसे खरीद कर
देते हैं, वो खिलौने खरीद कर देते हैं। और जब वो खिलौने बच्चों के हाथों में जा पहुंचते हैं तभी मतलब मृत्तिका को यह एहसास होता है कि मैं एक क्या बन गया हूँ, प्रजारूपा। प्रजारूपा यानी संतान स्वरूप बन गया हूँ। यानी जब मनुष्यों के द्वारा निर्मित खिलौने फिर से बच्चों के हाथों में जाते हैं तब वो क्या बन जाते हैं, प्रजारूपा, यानी खुद को संतान स्वरूप महसूस करते हैं। तो ये एक मृत्तिका का अन्य रूप है। पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित स्वत्व से मुझे पुकारते हो तब मैं अपने ग्राम देवता के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ। और यहाँ पर फिर से मेहता जी ने मतलब जो मिट्टी द्वारा निर्मित, ठीक है, मिट्टी द्वारा निर्मित जो देव देवियों की जो मूर्तियाँ होती हैं उसका वर्णन किया गया है कि मनुष्य अपने हाथों से मतलब क्या करते हैं, अनेक रूप में देव देवताओं की निर्माण करते हैं, मूर्तियों का निर्माण करते हैं। और उसी मूर्तियों को क्या करते हैं, फिर से जब मनुष्य में क्या होता है, कोई भी समस्या आते हैं, ठीक है, मतलब अकेलापन महसूस होता है, समस्या आते हैं, तब समस्याओं से क्या है, मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, वही मनुष्य फिर से उन मतलब मिट्टी से निर्मित देव देवताओं के पास जाकर क्या करते हैं, खुद को अर्पण कर देते हैं, उसके मतलब सामने जाकर प्रार्थना करने लगते हैं कि मुझे मतलब क्या करो, मुक्ति दो, इस समस्याओं से मुक्ति दो, मुझे मतलब मुझ पर कृपा करो। तो तभी मिट्टी कहते हैं कि मनुष्य ने ही मुझे निर्माण किया और क्या हुआ, फिर से मैं क्या बन गई, मनुष्यों की आराध्य देवी बन गई। विश्वास करो, यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका। तो मतलब मृत्तिका मतलब मिट्टी कहते हैं कि ये सबसे बड़ा मतलब देवताओं की द्वारा दी गई आशीर्वाद स्वरूप है कि तुम यानी मनुष्य लोग जो है, मनुष्य जो है वो क्या है, पुरुषार्थ यानी कष्ट करने वाले मनुष्य है या महान है, कष्ट करने वाले महान हैं। और क्या है, और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका, यानी मैं जो मिट्टी हूँ, मैं क्या हूँ, मनुष्य के द्वारा निर्मित सर्वरूप यानी अनेक रूप पाने वाली मृत्तिका हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मेहता जी कहते हैं कि मनुष्य के पुरुषार्थ यानी मनुष्य के अनेक कष्ट के द्वारा ही क्या होते हैं, मिट्टी का अनेक रूप, जैसे कि मातृरूपा, अंतरंग प्रिया स्वरूप, प्रजारूपा और की प्रतिमा स्वरूप आराध्य, ये सब मतलब क्या है, बन पाती हैं। मनुष्य के कर्म के बिना, मनुष्य के पुरुषार्थ या कष्ट के बिना मिट्टी ये सब बन नहीं पाती, ठीक है। तो मिट्टी का की ये जो सर्वरूप है, ठीक है, सर्वोपरि रूप है, तो ये क्या है, मनुष्य के पुरुषार्थ के द्वारा ही संभव है। तो यहाँ पर मनुष्य और मृत्तिका की जो संबंध है उसे दिखाया गया है। तो इस कविता में यही है। तो कहीं भी गलती हुआ है तो आप लोग मुझे बोल लीजिए कहाँ गलती हुआ है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।